नमस्कार दोस्तों। क्या कोई चार्टर अकाउंटेंट अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिटर अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स रूल में प्रोविज़न दी गई है। इस प्रकार आपको सीबीडीटी की गाइडलाइंस को रेफ़र करना है और आईसीएआई की गाइडलाइंस को रेफ़र करना है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करते हुए, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इनकम टैक्स रूल में प्रोविज़न दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर सकता है, यानी कि जो चार्टर अकाउंटेंट ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल की है उसे रिवाइज किया जा सकता है असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने से पहले। यदि व्यक्ति वो पेमेंट कर देता है जो कि सेक्शन 40 और 43B में मेंशन की गई हैं, जिसकी वजह से कि इन सेक्शन के अंतर्गत जो डिसअलाउंस होती है उसे रिकैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, आपको इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 1 महीना पहले फाइल करनी होती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से। इस प्रकार जिस वक्त टैक्स ऑडिट हो रहा है, हो सकता है कि उस वक्त टैक्स पेयर ने जो सेक्शन 40 या 43B में लायबिलिटी मेंशन की गई है उसकी पेमेंट ना की हो, और जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है उस डेट तक यदि वो इनकी पेमेंट कर देता है तो डिसअलाउंस नहीं होता है, जिसकी वजह से कि टैक्स ऑडिटर को अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करनी पड़ सकती है। यदि आप सेक्शन 40 देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट का, तो ये बताता है कि यदि किसी अमाउंट पे टीडीएस नहीं काटा गया था तो उसकी डिसअलाउंस की जाती है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे ये प्रोविज़न भी दी गई है कि यदि व्यक्ति इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक इस अमाउंट को जमा कर देता है, यानी कि टीडीएस को, तो उस केस में डिसअलाउंस नहीं की जाती है। इस प्रकार टैक्स ऑडिटर के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करे यदि टैक्स ऑडिट होने के बाद, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले टैक्स पेयर ये पेमेंट कर देता है। इसी प्रकार यदि कोई और अमाउंट जिस पे कि टीडीएस डिडक्टेबल है, जैसे कि प्रोफेशनल फीस पे, कमीशन पे, इस पे भी यदि टैक्स पेयर इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले अमाउंट डिपॉजिट कर देता है तो डिसअलाउंस नहीं होती है। इसकी वजह से भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करनी पड़ सकती है। इसी प्रकार यदि कोई अमाउंट पेएबल है नॉन रेजिडेंट व्यक्ति को स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए, तो उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट की जाती है। यदि अमाउंट भी पे कर दिया जाता है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले, उस केस में भी इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज की जा सकती है असेसमेंट ईयर के खत्म होने से पहले। इसी प्रकार सेक्शन 43B में कुछ एक्सपेंसेस दिए गए हैं जिनकी की डिडक्शन आपको तभी मिलती है जब आप उन्हें पे कर देते हैं। यदि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को बनाते टाइम ये पेमेंट नहीं की गई है तो ये अमाउंट डिसअलाउ कर दिया जाता है टैक्स ऑडिटर के द्वारा। लेकिन यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले ये पेमेंट कर देते हैं तो आप इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये खर्चे इस प्रकार हैं, जैसे कि कोई टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस आपको पे करना है किसी एक्ट के अंतर्गत, या फिर अमाउंट कंट्रीब्यूट किया गया है प्रोविडेंट फंड में, सुपरएनुएशन फंड में, या फिर ग्रेच्युटी फंड में, या फिर एम्प्लॉय को बोनस या कमीशन दी गई है, या फिर कोई लोन या बोरविंग ली गई है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक से, एक्स्ट्रा से, तो उस केस में इंटरेस्ट पेबल की आपको डिडक्शन मिलती है यदि आप उसकी एक्चुअल पेमेंट कर देते हैं। इसी प्रकार यदि कोई अमाउंट पेबल है एम्प्लॉय को फॉर लीव क्रेडिट, या फिर कोई अमाउंट आपको इंडियन रेलवे को पे करना है फॉर यूज़ ऑफ रेलवे एसेट, इनकी डिडक्शन आपको तभी मिलती है जब आप आईटीआर को फाइल करने की ड्यू डेट से पहले इनकी पेमेंट कर देते हैं। तो यदि पेमेंट बाद में हुई है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पहले फाइनलाइज हो चुकी है, तो उस केस में टैक्स ऑडिटर को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करनी पड़ सकती है। दोस्तों, हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को डिस्कस कर लेते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करने के लिए, जो कि ये कहती हैं कि नॉर्मली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज नहीं की जानी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस भी हो सकते हैं जहाँ पे कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करना पड़ सकता है। जैसे कि एनुअल जनरल मीटिंग में अकाउंट अडॉप्ट करने के बाद यदि अकाउंट्स में रिवीजन हो जाती है, या फिर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो जाती है जिसकी वजह से कि लॉ ही चेंज हो जाता है, या फिर सीबीडीटी के सर्कुलर, जजमेंट एक्स्ट्रा की वजह से जो इंटरप्रिटेशन ली थी टैक्स ऑडिटर ने वो चेंज हो जाती है, तो इन केसेस में आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप टैक्स ऑडिट की यूटिलिटी देखते हैं, वहाँ पे फाइलिंग टाइप में ये ऑप्शन दी गई है कि आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हैं। नॉर्मली जो डिसअलाउंस टैक्स ऑडिटर के द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कर दी जाती है उसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऑटोमेटिकली ऐड बैक कर दिया जाता है आपके प्रॉफिट में जब ये रिटर्न प्रोसेस की जाती है सीपीसी बेंगलोर के द्वारा। इसलिए यदि आपके द्वारा कोई पेमेंट की गई है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइल करने के बाद,
जो कि स्टैट्यूटरी नेचर की है, जो कि सेक्शन 40 या 43B में मेंशन की गई है। तो आप पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करवा लें ताकि आपकी डिसअलाउंस ना हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।